नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th वालों को चैप्टर 10 प्रायश्चित, उसका मैं ग्रामर बोध व्याकरण बोध कराने जा रहा हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर। और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 89। तो ध्यान देकर आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और इस पर वर्क करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन 3 है पेज नंबर 89 का, पाठ के आधार पर इनके चरित्र की तीन विशेषताएं लिखिए या लिखो। कौन कौन है? प्रायश्चित पाठ के अंतर्गत जो पात्र हैं, एक रामू की बहू है, एक रामू की सास है और एक पंडित जी हैं। तो रामू की बहू की विशेषताएं मैंने यहाँ पर एक एक दो लिखी हैं और आप लोग तीन लिखिएगा। जब आप लोग पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको 3 4 5 जो विशेषताएं हैं इन पात्रों की आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है, वह 14 वर्ष की बालिका थी। कौन? रामू की बहू। वह पहली बार अपने मायके से ससुराल आई थी। फिर मैंने लिखा है सास के लिए, वह पूजा पाठ करने वाली थी। कौन? सास, है ना। फिर मैंने लिखा है पंडित जी वे चतुर और चालाक थे। तो मैंने एक एक लिखा है, आपको 2 3 लिखनी है अपने टेक्स्ट बुक के अनुसार। अब हम चलते हैं पेज नंबर नेक्स्ट, जो है आपका पेज नंबर 90। तो 90 पेज के अनुसार आपका यह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा को समझें, सही शब्द युग्म चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। सही शब्द युग्म का मतलब होता है जैसा पहले वाला शब्द वैसा ही दूसरा वाला शब्द। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे खाना पीना, रात दिन, सोना जागना, भैया भाभी, कढ़ी चावल, मतलब एक जैसे दूसरा शब्द मैच होना चाहिए, उसको कहते हैं शब्द युग्म। अब इसमें पहला देखो कौन सा सही है। नंबर 1, पूजा फूल, पूजा पाठ, पूजा इच्छा। तो ये पूजा फूल भी मैच नहीं हो रहा, पूजा इच्छा भी नहीं हो, तो यहाँ पर क्या मैच हो रहा है? पूजा पाठ। तो इसके आगे अपन टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, दूध मेवा, घी रोटी, घी दूध। तो यहाँ पर ये मैच हो रहा है घी दूध। नेक्स्ट देखो, छोटा बड़ा, है ना, छोटा रास्ता, छोटा सुंदर। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, मैच हो रहा है छोटा बड़ा। नेक्स्ट देखो, पोथी पंडित, पोथी पृष्ठ, पोथी पत्रा। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, मैच हो रहा पोथी और पत्रा, क्योंकि पोथी के साथ तो पत्र ही रहता है। किताब की पूजा की बुक्स के साथ तो पंचांग ही रखा जाता है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, पाठ में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। तो पहला संज्ञा का कॉलम है, दूसरा सर्वनाम का कॉलम, तीसरा विशेषण का कॉलम है और चौथा क्रिया का कॉलम। क्रिया मतलब काम करना, विशेषण मतलब जो विशेषता है, सर्वनाम मतलब नाम के बदले उनको उपयोग किया जाता है और संज्ञा मतलब नाम। तो जैसे मैंने लिखा है संज्ञा में क्या लिखा है? परम सुख, रामू, बिल्ली और दिन और ये बालिका। सर्वनाम में जो संज्ञा के बदले उपयोग किए जाते हैं, जैसे वे, हम, तुम, वह, वे, आप इत्यादि। विशेषण में क्या है? कबरी, बुरा, घोर और 21, ये विशेषण हो गई। क्रिया में क्या है? आई, करूंगा, देना और लगेगा। तो इस प्रकार यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर पूरा हुआ। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि ये जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं जो आपको सामने दृष्टिगत हो रहे हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा मतलब ये देखो, किसी के उपमान, किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक के नाम, उपाधि, अन्य भाषा के शब्द तथा किसी मुख्य शब्द विशेष रूप से दर्शाने के लिए इनका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। जैसे यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब यहाँ पे ये क्या लगा है? यहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह, निराला
के अगल बगल। नेक्स्ट देखो, दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा मतलब दोनों तरफ से डबल डबल पॉइंट मिले। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में दर्शाने के लिए, मूल रूप मतलब जैसे कि तैसे दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सास बोली बहू यह क्या कर डाला। सास बोली बहू यह क्या कर डाला। तो यहाँ पर जैसे बहू सास ने बोला उसी प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया है। इसको कहते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह। तो अब यहाँ पर दिए गए वाक्यों में इकहरा व दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाओ। पहला देखो, मिस रानी बोली हम तो रसोई न बनावेंगी। तो यहाँ पर बोली और न बनावे, इसके बीच में डबल यानी दोहरा उदाहरण चिन्ह लगा। नेक्स्ट देखो, चित्रलेखा भगवती चरण शर्मा का प्रमुख उपन्यास है। तो यहाँ पर इकहरा लगा है, इकहरा उदाहरण चिन्ह। नेक्स्ट देखो, रामू की माँ ने कहा पंडित जी इसलिए तो आपको बुलाया है। तो यहाँ पर दोहरा उदाहरण चिन्ह लगा। नेक्स्ट देखो, अरे बाप रे ये इतना सामान रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। तो यहाँ पर जो लगा है वो इकहरा चिन्ह है। नेक्स्ट देखो, प्रायश्चित कहानी, इकहरा उदाहरण चिन्ह है। प्रायश्चित कहानी भारतीय समाज में फैले अंधविश्वास को दिखाती है यानी दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिंग बदलना। ये फिफ्थ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा। लिंग बदलना, पंडित का पंडिताइन, पति का पत्नी, नौकर का नौकरानी, माँ का बाप, बिल्ली का बिलाव, बिलाव जंगल में होता है, बिल्ली घरों में होती है, स्त्री का पुरुष, बालक का बालिका, सास का ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल्पना के पंख। कल्पना मतलब जो हम सोचते हैं उसी के अनुसार जो वर्क करना। यदि बिल्ली बोल सकती होती तो, यदि बिल्ली बोल सकती होती तो वह रामू की बहू से क्या क्या बात करती। कल्पना के आधार पर संवाद की। कल्पना के आधार पर जैसा हमारे मन में पाठ पढ़ने के बाद विचार आते हैं उसी को कहते हैं कल्पना के आधार पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखो, बिल्ली यदि बोलती तो क्या कहती, आज क्या बना रही हो, बड़ी खुशबू आ रही है। ये बिल्ली बोलती रामुक बहू से। फिर रामुक बहू कहती कुछ भी बनाए, तुम्हें क्या। बिल्ली, अरे खाऊंगी तो मैं ही ना। रामू की बहू, खाकर देख, मार मार कर बुरा हाल कर दूंगी। बिल्ली, तब की तब देखा जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर में हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज नंबर में है, अध्यापक अध्यापिका सीडी की द्वारा बोले गए वाक्य से ध्यान सुनो तथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। नेक्स्ट पहला है, जो स्त्री दूसरों के घरों में बर्तन धोती है उसको कहते हैं महरी। क्या कहते हैं, महरी। जो वाहन चलाता है उसको बोलते हैं चालक। जो सप्ताह में एक बार होता है उसको कहते हैं साप्ताहिक। जहाँ जाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नास्तिक। और जो खाना बनाता हो उसको बोलते हैं रसोइया। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ 10 है जिसका नाम प्रायश्चित है, उस पाठ के अंतर्गत जो भी ग्रामर बोध था, ग्रामर सेक्शन था, व्याकरण पाठ था, टेक्स्ट बुक के अंदर वह मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, बताया। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।